तो स्टार्ट। सेट नंबर 6 आपका जो है कला और संस्कृति से है, और जो कि बाहरी आवाज़ों को थोड़ा इग्नोर करिएगा तभी मैनेज हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात कि जल्द ही टॉपिक बाय टॉपिक आने वाला है। आज जो है एक ही वीडियो आएगा क्योंकि कुछ काम से मुझे बाहर जाना है, तो बाहर जाकर मैं जल्द आकर आपका ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। दूसरी बात है कि कम्युनिटी पोस्ट पर जो क्वेश्चन चलेगा वो कंटिन्यू चलता रहेगा, ज़रूर से ज़रूर अटेंड करेंगे, क्योंकि जो कम्युनिटी पोस्ट में किया जा रहा है वो उसकी प्रैक्टिस भी करवाया जा रहा है, ये ज़रूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि वही क्वेश्चन आ रहा है जो कम्युनिटी पोस्ट में करवाया जा रहा है, जो वीडियो में पढ़ाया जा रहा है, तो ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसे पार्ट बाय पार्ट कर देते हैं, और कला संस्कृति से पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। पहला क्वेश्चन आप देखिए, लिखा हुआ है किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं, तो और कोई नहीं कह सकते। ऑप्शन नंबर बी कबीरदास कहे थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न क्या है बताइएगा, निम्नलिखित में से किस नृत्य का उद्भव उत्तर भारत में हुआ? उत्तर भारत में अगर बात करें तो उत्तर भारत यूपी चले जाइए। कथक का बात करते हैं तो कथक की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, है ना। यूपी में कथक है, जानते हैं, कथकली केरल चले जाइए, वो सब बातें अलग है। चलिए, इक्वाना जापानी कला है, ठीक है। इक्वाना जो है जापानी कला है, वो किससे संबंधित है ये पूछना चाह रहा है ये, तो ऑप्शन नंबर ए फूलों की व्यवस्था से, मतलब फूलों की सजावट से संबंधित है। चौथे प्रश्न की बात करते हैं तो चौथा प्रश्न है कि कलम ऐसे लिख सकते हैं, कलमकारी लोक कला का संबंध जो है किस राज्य से बताइएगा, किस राज्य से यह संबंध रखता है? चौथा प्रश्न, तो ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश से संबंध रखता है। ठीक है, पांचवें प्रश्न की बात करें तो बड़े गुलाम अली किस घराने से संबंधित थे? तो बड़े गुलाम अली जो है किस घराने से संबंध रखते हैं या संबंधित थे? तो पांचवें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी पटियाला घराने से संबंधित थे। ठीक है, ये तो आप जान गए। अब देखिए, ये जो बड़े गुलाम अली हैं वो जो है पटियाला घराने यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, जो कि सही आंसर है, आप गलत मत समझिएगा। ठीक है, कभी कभी दे देता है जयपुर घराने, लेकिन जयपुर घराने सही नहीं माना गया है, ये पटियाला घराना ही सही माना गया है। चलिएगा, छठे प्रश्न की बात करते हैं तो मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था? तो जो अकबर था वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो ऑप्शन नंबर डी जो है नकारा जो वाद्य यंत्र है वो बजाता था बहुत अच्छे से अकबर, है ना। सातवें प्रश्न की बात करें तो मुगल शैली के विश्व प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण जो है किसने किया था? देखिए, इसमें अगर देखा जाए तो उस्ताद मंसूर का भी नाम आता है, लेकिन मंसूर के जगह पे उससे पहले की बात करें तो अबुल हसन का नाम आता है। चलिएगा, आठवें प्रश्न की बात करते हैं। आठवें प्रश्न की बात करें तो किस सिख गुरु के पश्चात जो है सिख गुरु का पद जो है वंशानुगत हो गया है? तो कौन सा वंशानुगत हो गया था, किसके बाद? देखिए, बात करें तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं गुरु रामदास, यहाँ से जो है कंटिन्यू जो है शुरू हो गया था, वंशानुगत हो गया था, क्योंकि ऑप्शन में यही है। ठीक है, नौवें प्रश्न की बात करें तो मखिल पुत्र गोशाला किस धर्म का प्रवर्तक था? मतलब मखली जो पुत्र थे गोशाला किस धर्म के प्रवर्तक थे? तो हम बताएं आजीविक धर्म के जो है ये क्या थे, प्रवर्तक थे। 9वें प्रश्न का आंसर हो गया। 10वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में कौन वेद जादू टोना से संबंधित है? तो जादू टोना से संबंधित अगर आपसे पूछे ना तो ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद बता दीजिएगा। क्या बताइएगा? अथर्ववेद। 11वां प्रश्न की बात करें तो पतंजलि का संबंध जो है किस दर्शन से है? तो पतंजलि का संबंध अगर पूछे किस दर्शन से है तो ऑप्शन नंबर ए योग दर्शन से है। चलिएगा, 12वां प्रश्न की बात करते हैं। सूफी संत ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती का उर्स मनाया जाता है, मानना नहीं मनाया जाता है। तो इसका आंसर बताइए 12वां प्रश्न का। तो ऑप्शन नंबर सी अजमेर में मनाया जाता है। अब बताइए अजमेर है कहाँ? कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे, बहुत बार पढ़ चुके हैं इसके बारे में। 13वां प्रश्न की बात करते हैं। खजुराहो स्थित मंदिर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? बताइएगा, खजुराहो स्थित जो मंदिर है उसका निर्माण का श्रेय किसको जाता है ये बताइए। 13वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर बी चंदेली को जाता है। चलिएगा, बात करते हैं 14 प्रश्न की बात करें। हाथी गुफा किस राज्य में स्थित है? तो हाथी गुफा अगर बात करें तो हम हाथी गुफा जैसे ही आए उड़ीसा को टिक लगाएगा, क्योंकि ये एकदम राइट आंसर है। ठीक है, 15वां प्रश्न की बात करते हैं। 15वां प्रश्न है जयपुर, दिल्ली, मथुरा तथा उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने कराया था?
कौन करवाया था बताइएगा। 15वां प्रश्न का जवाब देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सवाई राजा जयसिंह थे। याद रखिएगा, बाहरी आवाज को थोड़ा इग्नोर करेंगे। ठीक है, 16वां प्रश्न की बात करें, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी का मकबरा अगर पूछे तो हम बहुत अच्छे से औरंगाबाद लगाएंगे। औरंगाबाद बिहार नहीं, औरंगाबाद MH महाराष्ट्र, याद रखिएगा। 17वां प्रश्न की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में कौन सी अकादमी भारत में नृत्य, नाटक, संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, नृत्य हो, नाटक हो, संगीत हो, संगीत अकादमी ही है, जो कि ये सही आंसर माना जाता है। ठीक है, 18वें प्रश्न की बात करते हैं। 18वां प्रश्न है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए, 19वां प्रश्न की बात करें, विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो डाकघर की बात करें तो हम भारत को क्यों भूले, क्योंकि भारत ही है डाकघर के मामले में सबसे आगे। 19वां प्रश्न का जो ए लगाए वो सही लगाए। 20वां प्रश्न की बात करें, 2.5 दिन की झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक करवाया था। इसको पूरा करवाया था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक करवाया था, सॉरी इल्तुतमिश करवाया था पूरा, याद रखिएगा। चलिएगा, 21वां प्रश्न की बात करें तो वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर मेला जैसे ही शब्द आए तो हम याद रखेंगे राजस्थान। ठीक है, आरजे याद रखिएगा, राजस्थान को याद रखेंगे। ठीक है, 21वां प्रश्न का आंसर का जवाब जो दिए ए वो सही दिए। 22वां प्रश्न की बात करें तो भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य कौन थे? तो वो थे रामानुजाचार्य थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 22वां प्रश्न का, ये जो लगाए। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन अगर मेरा एनसीईआरटी का जो है कल का वीडियो जो अपलोड किया था मैंने, वो अगर देखे होंगे तो आपको इस क्वेश्चन को लगा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि शिकागो के सम्मेलन जो है 1893 में, मतलब 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि कौन थे? तो हम बहुत अच्छे से पढ़े थे, स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़े होंगे। क्योंकि आप अगर कल वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए, उससे ही क्वेश्चन ये बना है, मैंने कहीं से नहीं दिया है। ठीक है, 24वां प्रश्न है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया है? तो बताइएगा, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? तो चोल राजाओं ने शैव धर्मों के संरक्षण दिए थे। ऐसे देखिए, चोल राजा बौद्ध भी, जैन भी, सभी धर्मों का जो है संरक्षण दिया था, लेकिन सबसे ज्यादा शैव धर्म को दिया था, ये जरूर ध्यान रखना है। 25वां प्रश्न को बात करते हैं। 25वां प्रश्न को 1 मिनट देख लेते हैं, बढ़िया से रुक जाइए। हाँ, 25वां प्रश्न को देखते हैं, हिंदू धर्मावलंबियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो वो मंदिर ही कहलाएगा, और क्या कहलाएगा? हम लोग का तो मंदिर ही कहलाता है, आप जानते हैं। चलिए आगे चलेंगे, 26 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 26 क्वेश्चन नंबर है कि लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो कहाँ से मिलता है, कौन पुराण से मिलता है? 26 का आंसर का जवाब देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी मत्स्य पुराण से मिलता है, ये जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो ये हो गए 26वां प्रश्न हो गए। आगे चलिए 27वां प्रश्न की बात करते हैं। 27वां प्रश्न क्या है कि वैशेषिक दर्शन के प्रणेता किसे कहा जाता है? बताइएगा कौन है ये? वैशेषिक दर्शन से संबंधित कौन रखते हैं, संबंध कौन रखते हैं? तो ये कनाद जी रखते हैं, याद रखिएगा, कनाद ही नाम है इनका। 28 क्वेश्चन नंबर है कि आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ये याद रखिएगा, इनका जन्म की अगर बात करें ना तो 28 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर में बी, याद रखिएगा, केरल। और केरल में कहाँ हुए थे ये जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि इसी सेट में, मतलब कहने का मतलब ये जो कला संस्कृति है, इसी सेट में इसकी चर्चा हुई है, इनके वाले मतलब आदि शंकराचार्य का। याद रखिएगा, केरल के कौन से जगह पे, क से भी नाम है, बताइएगा जरूर। प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? तो केला देवी मेला का जैसे ही नाम आएगा तो करौली नाम आया होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी वो सही लगाएंगे। और करौली कहाँ है बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ये भी नाम आप अभी सुने होंगे, जस्ट ऊपर से नीचे का क्वेश्चन है, समझ जाइए। 30वां प्रश्न की बात करते, विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? बताइएगा, दांत का मंदिर जो है कहाँ स्थित है, बता सकते हैं तो बताइए, बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, 30वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी कैंडी है, याद रखिएगा, दांत का मंदिर हो, केला का मंदिर करौली, और दांत का मंदिर कैंडी। 31वां प्रश्न, अब बात करते हैं 31वां प्रश्न की बात करते हैं। तो सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था, आप बहुत अच्छे से जानते हैं।
चलिए 32वां प्रश्न की बात करते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? लीजिए, ज्ञान तो गया में हुआ, बोध गया में, तो उपदेश कहाँ दिए थे? ऑप्शन नंबर याद रखिएगा सारनाथ में दिए थे। बी प्रश्न, सारनाथ कहाँ है वर्तमान में? ये कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे, पूछता है, अब पढ़ा चुके हैं हम। प्रियवदा नाम है, प्रियवदा मोहंती का संबंध जो है किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? तो ये बता सकते हैं, तो ओडिसी जो नृत्य है उससे संबंध रखती हैं, याद रखिएगा मोहंती जी। ठीक है, आगे चले। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? तो गुजरात में, इसमें सोचना ही नहीं है। चलिए 35 क्वेश्चन नंबर है कि माइकल जैक्सन निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो पॉप संगीत से संबंधित हैं, याद रखिएगा। पॉप डांस भी दे देता तो कोई दिक्कत नहीं होता। चलिए आगे चलते हैं। 36 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। तो किस बात यंत्र वादक को पद्मश्री से लेकर भारत रत्न तक के सभी राष्ट्रीय सम्मानों से अंगीकृत किया जा चुका है? तो वो ऑप्शन नंबर बी बिस्मिल्लाह खां को किया जा चुका है ना। 37वां प्रश्न की बात करें, और भी है लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से बिस्मिल्लाह खान सही है। माइकल एंजोला, देखिए माइकल जैक्सन पढ़े, माइकल एंजोला और लियोनार्डो द विंची किस देश के जो है विश्वविख्यात चित्रकार थे? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, इनके बारे में पढ़ चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी इटली के हैं, याद रखिएगा। चलिएगा आगे चलेंगे। 38वां प्रश्न है, सूफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुआ है? तो सूफी संप्रदाय इस्लाम धर्म से विकसित हुआ है, ये भी जानते हैं। चलिए 39वां प्रश्न की बात करें। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? कितने तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर हैं, आप अच्छे से जानते हैं, जो कि अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं महावीर जी। अगर 40वां प्रश्न की बात करें, वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है, ये भी आप जानते हैं। 41 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है? तो 1028 है, मतलब 1028 है, ऐसे याद रखेंगे, है ना। 41वां प्रश्न गाड़ी। चलिएगा 42वां प्रश्न की बात करते हैं। 42वां प्रश्न है कि श्रीमद् भागवत जो है की रचना किसने की? तो ये जो है वेद व्यास का नाम आता है, जो कि ऊपर पढ़े थे किनसे संबंधित है भागवत? तो हम बोले थे कृष्ण से। अब लिखे कौन थे, रचना कौन की? तो वेद व्यास जी। ठीक है, अगर बात करें 43वां प्रश्न, तो 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध जो है धर्म ग्रंथ में मिलता है? तो आप बहुत अच्छे से इनके बारे में और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, तो भूलना मना है। ऑप्शन नंबर डी अंगुत्तर निकाय में है। ठीक है, 44वां प्रश्न की बात करें तो सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन करता है कौन है? बताइएगा, ये कौन है 44 का? तो ऑप्शन नंबर ए गुरु अर्जुन देव थे, है ना, याद रखेंगे। 45वां प्रश्न की बात करें, बाबा गरिया पूजा त्योहार जो है बताइए किस राज्य में मनाया जाता है? तो गरिया पूजा जो त्योहार है वो बताइए किस राज्य में मनाते हैं? तो ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। चलिएगा आगे चलेंगे। 46 क्वेश्चन नंबर है, चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो करने वाले व्यक्ति या राजा जो कहिए वो थे राणा कुंभ जी। राणा शांगा नहीं, राणा कुंभ, याद रखिए, कुंभा बोला जाता है इनको। 47वां प्रश्न की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है? कौन किया है? तो ऑप्शन नंबर डी, ये जम्मू कश्मीर, आप जानते ही हैं। ठीक है, ये तो आप जान गए। आगे चलते हैं। 48 क्वेश्चन नंबर है, अशोक के ब्रह्मी लिपि अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो कौन था? जेम्स प्रिंसेप था, है ना। ऑप्शन नंबर ए प्रिंसेस ऐसे बोला जाता है, वही पढ़ा था। आगे बात करते हैं तो 49वां प्रश्न है, बोध गया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो जो शासक था वो एक ही था, कौन था? वो अशोक था, याद रखिएगा, अशोक का नाम आता है महाबोधि मंदिर बनवाने का। 50 प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, ओल्ड टेस्टामेंट किस धार्मिक संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है? बताएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी यहूदी धर्म का है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट इकोनॉमिक्स का सेट नंबर 3 पे।